राधे राधे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो जो है वो गोपाल जी की सच्ची घटना है और वो हमारे घर की ही है। एक बार सुबह हम उठे, हमें बिहारी जी आना था दर्शन करने, और हम रहते तो हाथरस में और बिहारी जी वृंदावन में। तो जब हम जाते हैं तो हमें बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है। सुबह उठ के सब करके जल्दी से निकलते हैं, तब दर्शन करते हैं। तो एक बार हमें जाना था तो हम सुबह उठे, जल्दी जल्दी गोपाल जी को नहलाया, ठाकुर जी को, और तैयार कर दिया। जल्दबाजी में हुआ ऐसा कि सर्दियाँ थीं और हम उन्हें अंदर गर्म बनियान पहनाना भूल गए। और फिर हुआ तैयार करके गोपाल जी को निकल गए। तो ऐसा था कि जब हम जैसे ही सारी तैयारी करके ट्रेन में बैठ गए, तो उसमें हमने देखा कि एक बच्चा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। तो उसकी तरफ ध्यान चला गया कि इसे इतनी ठंड लग रही है। बहुत देर हो गई हमको देखते देखते। फिर वो बच्चा इतना कँपा रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो छू के देखा तो वो बहुत ठंडा पड़ रहा था। तो फिर हमें देखा नहीं गया, तो हमने उसे अपना स्टॉल दे दिया उड़ाने के लिए। तो स्टॉल उड़ के बैठ गया। फिर हम ट्रेन से उतरे तो हम बिहारी जी के लिए गए। बिहारी जी के लिए रास्ते में जा ही रहे थे कि एक बच्चा हमारे पीछे पड़ गया कि खाना दे दो, बहुत भूखा हूँ, खाना दे दो, बहुत भूखा हूँ, खाना दे दो, बहुत भूखा हूँ। तो हमने कहा पहले दर्शन कर लें तभी इसको कुछ खिलाएं। तो हम कहा बेटा लौट के आएंगे तब तुझे खिलाएंगे। तो उसने नहीं, मैं तो बहुत भूखा हूँ, अभी खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो माना ही नहीं। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले इसको खिला देते हैं। तो हमने एक दुकान पे से उसे खाना दिलवा दिया, खाना खा लिया। तो वो बोलता है आपको पता है आपने मुझे खाना नहीं दिया इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। तो हम बिहारी जी के दर्शन करने जब अंदर गए तो हमने दर्शन किए। बाद में हम ट्रेन में बैठे, दर्शन करने के बाद दर्शन कर लिए अच्छे से। जब लौट रहे थे तब ट्रेन में बैठे तो हमने सोचा कि उस बच्चे ने ऐसे क्यों कहा कि आपको पता है मैं बहुत भूखा हूँ, आपने खाना नहीं दिया। वो बच्चा तो हमको जानता ही नहीं था, फिर वो ऐसे क्यों कह रहा था हमसे। तो हम घर आ गए, आपस में बात भी की, ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कहा। फिर हम कपड़े चेंज किए, उसके बाद ऊपर गए। ऊपर देखा कि लाओ लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। तो लड्डू गोपाल को देखा तो तब याद आया आज तो लड्डू गोपाल का भोग ही नहीं लगाया था। सुबह से तो बहुत भूखे थे। और फिर तो इतना तो मतलब फिर ये लगा कि लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में आए थे खाना लेने, कि बहुत भूखा हूँ। तभी वो हमसे कह रहे थे कि खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ, आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया है। तो हम जो सोच रहे थे कि खाना दो, ऐसा क्यों कह रहा था कि आज खाना नहीं दिया है, वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि वो लल्ला हमारा गोपाल बच्चे के वेश में आया था कि आप मुझे आज खाना दे के नहीं आई हो, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ, रह नहीं पा रहा हूँ। और फिर जब कपड़े चेंज किए रात के तो पता चला कि अंदर गर्म कपड़े नहीं पहनाए हैं, इसलिए उस बच्चे को ठंड लग रही थी। तो फिर पता चला कि इसलिए वो बच्चे के रूप में कह रहे थे कि आप हम उनको ऐसे कपड़े पहना के चले गए थे, मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो इसलिए उनको ठंड लग रही थी, तो बच्चे के रूप में हमसे कहना चाह रहे थे कि तुम मुझे कपड़े पहना के नहीं आई हो, इसलिए मुझको ठंड लग रही है। वो याद दिलाना चाह रहे थे, क्योंकि जब ये बात हुई थी तो हम हाथरस ही थे। तो घर आए तो फिर कपड़े बदले, गर्म कपड़े पहनाए, फिर उनका भोग लगाया, माफ़ी मांगी। तो जैसा इस घटना से मैं ये समझाना चाहती हूँ, ये जो लीला थी मेरे गोपाल जी की, तो गोपाल जी को आप हमेशा भोग लगाएं,
कभी ये हमसे गलती से भूल हो गई थी, उस दिन हम जल्दबाजी में थे। तो प्लीज़ गोपाल जी का बच्चे की ही तरह ध्यान रखें, क्योंकि वो भूखे नहीं रह पाते हैं। आपने देखा वो बिल्कुल भूखे नहीं रह पाए। तो आप भी अपने गोपाल जी का विशेष ध्यान रखें, और खाने, सुबह का खाना, दोपहर का, शाम का, हर, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भूखे नहीं रह पाते, जिद कर जाती है। तो एक बार हमसे भूल हो गई है, तो ये वाली बात हमें हमेशा याद रहती है कि एक बार ऐसा हुआ था। इस बात को टाइम हो गया है, लेकिन मैं अब आपको एक एक करके सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। तो आप भी अपने गोपाल जी का ध्यान रखें, भूख का, हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चे होते हैं। और ये वाली लीला उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग दिल से पूजा करते हैं, उनके गोपाल जी उनके साथ ही रहते हैं। उनके ठाकुर जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे लड्डू गोपाल की ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरे लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, जब मेरे से गलती होती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ तो वे मेरे को माफ़ भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिए। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये देखिए, ये मुस्कुराते हैं, और मैं इनके चेहरे से ही समझ जाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे सब समझा देते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे लड्डू कैसे हैं। देखिए कितने प्यारे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे फ्रेंड्स।